Good morning, students. In the last lecture, we have discussed about the coordination compound. Coordination compounds के अंदर हमने क्या क्या देखा था भाई कि एक सेंट्रल मेटल एटम होती थी जिसके सराउंडिंग में कौन लिगैंड अप्रोच करते थे। किसने एक्सप्लेन किया था? वर्नर थ्योरी ने। वर्नर थ्योरी ने हमारे पास क्या कहा था कि हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी के अंदर हमने क्या बताया था कि वो आयनाइजेबल होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती थी। तो सेम केस वहां पर फिर हमने एक बात डिस्कस की थी कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स एंड व्हाट इज द डबल साल्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। तो हमारे पास डबल साल्ट के अंदर क्या कहा था कि जैसे उनका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो वो वापस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते थे। बट जो कॉम्प्लेक्स है उनको जैसे ही हाइड्रोलिसिस किया जाता था तो वो उसके आयंस के अंदर कन्वर्ट नहीं होते थे, उनकी प्रॉपर्टी उनके आयंस से क्या हो जाती थी, डिफरेंट हो जाती थी। सेम केस हमने कहा था कि कॉम्प्लेक्स को ही क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोला जाता है। आज हम इसके अंदर कुछ टर्म आएंगी कि जैसे फर्स्ट टर्म हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी? तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है भाई? एक सेंट्रल मेटल एटम और द आयन विच आर सराउंडेड बाय द फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड। अगर हमारे पास कोई सेंट्रल मेटल एटम है या फिर हम क्या कह सकते हैं सेंट्रल मेटल आयन है, वो किसके द्वारा, लिगेंड्स के द्वारा क्या कर दिया जाए, सराउंड कर दिया जाए। और वो लिगेंड्स क्या होंगी, फिक्स होंगी हमारे पास, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी का अगर मैं फॉर एग्जांपल की बात करती हूँ FeCN6 फॉर नेगेटिव। FeCN6 ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल किसके द्वारा सराउंड की गई है, 4Cna नेगेटिव के थ्रू। यानी कि हमारे पास Cn क्या है, लिगेंड है, और ये 6 क्या है, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स। मींस आयरन के सराउंडिंग में हमारे पास क्या है भाई, 6 नंबर ऑफ फिक्स, यानी कि क्या है, ये फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स, फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाती है। देखो ये सारे जो टर्म्स आएंगे वो इन्हीं से रिलेटेड है। सेकंड टर्म बोलते हैं कि व्हाट इज द सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन। अब सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन है क्या भाई, एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो हमारे पास क्या हो रखा है, फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स के द्वारा सराउंड किया गया है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सेंट्रल मेटल एटम कहलाएगा। थर्ड हमारे पास क्या था, लिगेंड। लिगेंड क्या है, जो सेंट्रल मेटल एटम को क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है, जो इसके चारों तरफ क्या बना रही है, बॉन्ड बना रही है। और बॉन्ड कैसे बनाएंगी, देखो ये लिगेंड्स या तो हमारे पास क्या होंगी, न्यूट्रल होंगी, या हमारे पास कैसी होंगी, जिनके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अगर देखो न्यूट्रल है तो इनके ऊपर कंपल्सरी है भाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तभी तो क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगी। और ध्यान रखना, जब भी हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, और जो हमारे पास लिगेंड होती है वो हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है। तभी तो वो क्या करेंगी, सेंट्रल मेटल एटम को क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगी। तो क्या करेगा, इसका मतलब सेंट्रल मेटल एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और देगा कौन, हमारे पास लिगेंड्स देंगी। लेकिन लिगेंड्स कब देंगे, जब या तो उनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या उनके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करती हूँ मैं, फॉर एग्जांपल NH3 की बात करती हूँ। नाइट्रोजन का हम कोई भी कंपोनेंट ले सकते हैं जो क्या करता है, उसके ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, सेंट्रल मेटल एटम को प्रोवाइड कर देगा। सेम केस वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज, Cn हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, Cl हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, फ्लोरीन हमारे पास क्या है, यानी कि हैलोजन जितने भी है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स बोल सकते हो, या फिर आप क्या कह सकते हो, मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो, कि जिनके ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मींस जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो किसकी तरह से काम करती है, इलेक्ट्रॉन डोनर मींस लिगेंड की तरह काम करेंगी। और जो मेटल या मेटल आयन होंगे वो हमारे पास किसकी तरह से, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह से काम करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बात आती है जो हमारे पास लिगेंड, अगर वो एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाती है भाई, यूनिडेंटेड।
वो क्या कहलाती है, यूनिडेंटेट लिगेंड। अगर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या हो, वन डोनर एटम, वन डोनर एटम का मतलब कि सिर्फ एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। लेकिन कई लिगेंड हमारे पास ऐसे भी हो सकती हैं जिनके अंदर दो एटम्स क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ भाई किसकी, जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, अब H2O की बात करें तो वो हमारे पास क्या नहीं करेंगे, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो ये क्या बनाता है, बॉन्डेड बनाता है, सिर्फ एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो ध्यान रखना है, इसके ऊपर दिखने में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बट डोनेशन में सिर्फ एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। सेकंड में कहती हूँ कि अगर हमारे पास कोई लिगेंड ऐसी है जिसके अंदर क्या हो, दो डोनर एटम प्रेजेंट हो। दो डोनर एटम का मतलब अगर मैं बात करती हूँ इथाइलिन डाइअमीन CH2 CH2 NH2 और NH2, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी कंस्ट्रक्शन मैं कुछ इस तरह से कर सकती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या है NH2, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमारे पास क्या NH2, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गए CH2 CH2। अब यहाँ पर मेरे पास कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है तो ये क्या कर सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अब देखो नाम से पता चल रहा है ना, वैसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बना रहे हो भाई, कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड, यानी कि हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द बोथ बट डोनेशन बाय द ओनली वन, कि शेयर तो दोनों के दोनों कर रहे हैं बट डोनेट सिर्फ एक ही कर रहा है इसको। तो इसके अंदर हमारे पास सारे के सारे जो बॉन्ड बनेंगे, मींस जो लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगी, वो किसके थ्रू करेगी, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड के थ्रू। अब एक ही था भैया हमारे पास, लिगेंड तो एक ही थी, कौन सी थी, इथाइलिन डाइअमीन, बट डोनेट कितने कर दिया, टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम बाइडेंटेट या फिर क्या कह सकते हैं, डाइडेंटेट भी बोल सकते हैं, कि क्या करिए, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हमारे पास कोई लिगेंड 3 या 3 से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकती है, डोनेट कर सकती है, मींस ए लिगेंड विच हैव द 3 or more than 3 atoms to donate the lone pair of electron to the central metal atom, then it is called the polydentate। उसको हम क्या कहेंगे, polydentate। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं भाई हमारे इसके अंदर कि हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, या फिर आप एक ले सकते हो EDTA। EDTA का मतलब क्या है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। मैं बात करती हूँ EDTA। 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा था भाई, इसके अंदर EDTA जो हमारे पास थी वो क्या करती थी, जो हार्डनेस थी वाटर को उसको क्या करती थी, रिमूव करने के काम आती थी। अब देखो EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। सबसे पहले आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाने आ चाहिए। इथाइलिन का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है, दो कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि जब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड करेंगे तभी तो हमारे पास क्या बनेगा, इथाइलिन। इनके बीच वैसे तो क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, बट यहाँ से हमारे पास क्या कर जाता है, अमीन इनके साथ बॉन्डिंग कर जाता है। तो इथाइलिन डाइअमीन, डाइअमीन का मतलब हमारे पास क्या होंगे, 2 नाइट्रोजन। लेकिन हमारे पास अकेला होता है तो NH3 आता है, एक साइड बॉन्डेड होते हैं तो NH2 आता है, और अगर दोनों साइड से बॉन्डेड होते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, NH। तो इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। टेट्रा एसीटेट क्या होता है, CH3CO नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर CH2CO नेगेटिव। अब देखो ये वाला जो अमीन है ये किसके थ्रू, 1 और 2, CH2CO नेगेटिव। सेम केस ये वाला अमीन है, कैसे, CH2CO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव। तो हो क्या बन गया, टेट्रा एसीटेट, 1 2 3 और 4 टेट्रा एसीटेट। यहां पर देखो हमारे पास 4 तो ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो 4 तो ये डोनर एटम हो गए, और 2 हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन जो किसका काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर रहे हैं, और 4 कौन है, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन एटम जो कि इसका काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम इसके अंदर क्या देखें भाई कि टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए लिगेंड, एक लिगेंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम कितने हैं, 6 है। तो 6 डोनर एटम होने के कारण इनको क्या कह दिया गया हमारे पास, पॉलीडेंटेट। क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉलीडेंटेट। तो हमारे पास क्या हो सकता है, एक लिगेंड के अंदर 2, 3, 4, 5, 6 डोनर एटम भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये एग्जांपल आप लोगों ने देख भी लिया है कि इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। इसके अलावा अगर और भी बहुत सारे देख सकते हो कि मान लो हमारे पास मैं बात करती हूँ कार्बन CH3 होता है, अब हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर देती हूँ भाई किसके थ्रू, CH2 NH2 थ्राइस। इट मींस यहाँ पर देखो अगर अकेला होता तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या थे हमारे पास, एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है, बट अब हमारे पास थ्राइस हो गई, लिगेंड तो एक ही है बट 3 नाइट्रोजन एटम्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेंगे। ट्राइडेंटेट बोल दो या फिर 3 आते ही हम क्या बोल देते हैं, इसको पॉलीडेंटेट बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है भाई, ये तो क्या थे कि एक लिगेंड के अंदर कितने एटम्स क्या कर रहे हैं, उस सेंट्रल मेटल एटम को या कि उस जो भी हमने मेटल आयन लिया है उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। उसी के बेसिस पर हमने क्या कहा, दीज में भी द यूनिडेंटेट, दीज में भी द बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट मींस पॉलीडेंटेट, ठीक है। अब उसके बाद बात करता है कि ये तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। बट कई लिगेंड ऐसी होती हैं जो क्या कर सकती हैं, अगर एक टाइम में एक साइड से अटैक करेंगी तो एक टाइम में दूसरी साइड से अटैक करेंगी। मींस है तो बाइडेंटेट बट एक टाइम में क्या करती हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, डोनेट करती हैं। फॉर एग्जांपल उनको हम क्या बोलते हैं भाई, एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड ऐसे लिगेंड्स which can be donate the lone pair of electrons from the either sides of the ligand। अगर मैं NO2 की बात करती हूँ भाई, NO2 स्ट्रक्चर कैसे बन सकती है हमारे पास, इस तरह से बन सकती है। यहाँ पर क्या आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, साथ में इससे भी लोन पेयर। तो या तो ये क्या करेगा, इधर से अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे दे देगा, सेंट्रल मेटल एटम से, या फिर किधर से दे देगा, इधर से। बट ये तो इधर साइड किधर से भी दे दे, दोनों साइड में हमारे पास ऑक्सीजन एटम ही है, बट इसके अंदर हम क्या देखते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर भी तो क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस ये ऑक्सीजन भी सेंट्रल मेटल एटम को क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। बट एक टाइम में हमारे पास या तो नाइट्रोजन ही करेगा या फिर ऑक्सीजन ही करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड। अगर ये देखो ऑक्सीजन की साइड से अटैक करवाएगा तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन और मेटल के बीच बनेगा, लेकिन अगर ये नाइट्रोजन से अटैक करवाएगा तो हमारे पास किसके बीच बनेगा, नाइट्रोजन और मेटल के बीच बॉन्ड बनेगा। तो हमारे पास नेमिंग चेंज हो जाएंगे। सेम हम बात करते हैं SCN के अंदर हमारे पास क्या होता है, सल्फर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, यानी इसके ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नाइट्रोजन के ऊपर भी क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये SCN क्या कर सकता है, नाइट्रोजन की साइड से अटैक करवाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास नाइट्रोजन और मेटल के बीच बॉन्ड बनेगा। और अगर हमारे पास ये SCN किसके थ्रू डोनेशन करवाएगा, सल्फर के थ्रू डोनेशन करवाएगा, तो हमारे पास मेटल और सल्फर के बीच बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से ऐसी लिगेंड जो क्या होती हैं कि दोनों साइड से अटैक करवा सकते हैं बट एक टाइम में एक ही साइड से अटैक करते हैं, तो ऐसे लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है भाई आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर। वैसे तो आपको पता है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, कि सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग में हमारे पास कितने लिगेंड्स प्रेजेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर, अभी अभी हमने बात की थी, मान लो FeCN6 की बात की थी, तो यहाँ पर हमारे पास इस सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग में कितनी लिगेंड्स प्रेजेंट है, 6 लिगेंड प्रेजेंट है, यानी कि 6 डोनर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी से भी हमने देखा था कि सेकेंडरी वैलेंसी टेल्स अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर।
इट मे बी द सेम और इट मे बी द डिफरेंट, कि ये सेम भी हो सकती है और हमारे पास क्या हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो वो कोई फर्क नहीं है। मान लो COCl3 और NH3, तो अभी हमारे पास लिगेंड टोटल कितनी है, 3 ये है और 3 ये है, तो टोटल हमारे पास क्या रहेगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। मान लो COCl4 होता तो ये हमारे पास क्या आता भाई, क्या आ जाता, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम कार्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन डिफरेंस ये आता भाई, ये तो हमारे पास यूनिडेंटेड थी, ये भी हमारे पास यूनिडेंटेड थी, ये भी हमारे पास यूनिडेंटेड थी, तो कोई फर्क नहीं। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब हमारे पास लिगेंड कैसी हो, या तो बाइडेंटेड हो या फिर ट्राइडेंटेड हो, तो उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ, हमारे पास COE ट्वाइस, इसका मतलब क्या, इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन डाइअमीन, डाइअमीन के अंदर हमने क्या देखा था कि 2 नाइट्रोजन एटम थे, डाइअमीन, तो इट मींस ये क्या है, बाइडेंटेट है, मींस एक लिगेंड क्या कर रही है, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रही है, तो इट मींस यहाँ पर डोनर एटम कितने हैं, 2, और टोटल हमारे पास एक के अंदर 2 है, तो 2 के अंदर कितने हो जाएंगे, 4, तो इसका मतलब कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर अब कितना रहेगा, 4 रहेगा। यहाँ पर मान लो इथाइलिन थ्राइस होता, तो इसका मतलब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता, 6 होता। अब ऑक्जेलेट की बात कर लो, ऑक्जेलेट के अंदर भी हमारे पास क्या होता है, CO नेगेटिव और CO नेगेटिव, मींस एक लिगेंड किसकी तरह से है, बाइडेंटेड की तरह से है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर एक लिगेंड लगी हुई है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। 2 लिगेंड्स लगी हुई है, 2 लिगेंड्स लगी हुई है, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन सेंट्रल मेटल एटम का कितना हो जाएगा, 4, 3 है तो कितना हो जाएगा, 6। सेम केस अगर हमारे पास, देखो हमने क्या देखी थी, हेक्साडेंटेट EDTA के केस में अगर एक ही लगी हुई है तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेकिन अगर 2 लग गई तो उसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखना भाई, जो पीछे अभी भी हमने पढ़ी थी कि बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट या टेट्राडेंटेट, यानी कि एक लिगेंड क्या कर सकती थी, एक से ज्यादा यानी कि 2 से ज्यादा, जब क्या कर सकती थी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती थी, किसको, टू द सेंट्रल मेटल एटम, तो उस टाइम जो कंपाउंड बनता है उनको हम चिलेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिलेट कंपाउंड भी बोलते हैं, चिलेटिंग बोला जाता है। और जो चिलेटिंग कंपाउंड बनते हैं ना, वो चिलेटिंग कंपाउंड्स एज कंपैरिजन टू अदर कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड या अदर कॉम्प्लेक्सेस, वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को सेंट्रल मेटल एटम के अंदर डोनेट कर देते हैं, और वो सेंट्रल मेटल अपने एंटी बॉन्डिंग से क्या कर देती है, बैक बॉन्डिंग से सेंट्रल मेटल लिगेंड्स के अंदर प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि 2 या इससे ज्यादा जो भी लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाती है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवाती है, वो हमारे पास किसकी तरह से काम करती है, चिलेट लिगेंड की तरह से काम करती है। और जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा, चिलेट कंपाउंड बनेगा, और चिलेट कंपाउंड इज द मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द अदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और अदर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बात आती है भाई, एक बात और ध्यान रखना इसके अंदर कि जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर हम लेते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने फॉर्म्ड हुए हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, ये एक सिग्मा, लेकिन इसके अंदर कभी भी हम पाई बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करते, जैसे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पाई बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करते थे, सेम केस इसके अंदर भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हुए हम पाई बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ किसको इंक्लूड करते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स को इंक्लूड करते हैं। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आते हैं वो भी किसके अंदर आते हैं भाई, सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करवाते हैं। डिफरेंस सिर्फ क्या होता है कि इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है बाय द बोथ, बट इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं सिर्फ ओनली 1। अब बात आती है हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अभी भी बात की हमने, ये जितने भी लिखे हैं जिसके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम होती है जो कि क्या फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स के थ्रू सराउंड होती है, उनको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। इसको इस ब्रैकेट के थ्रू दिखाया जाता है, तो इनको क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बात आती है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, अब पॉलीहेड्रन का मतलब क्या है? पॉलीहेड्रन का मतलब है कि एक सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग में पॉलीहेड्रन, इसका मतलब है कि सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग में कितनी लिगेंड्स प्रेजेंट हैं और वो लिगेंड्स स्पेस के अंदर
किस तरह से अरेंजमेंट हो रखी है, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल अरेंजमेंट। तो स्पेशल अरेंजमेंट यानी कि अगर मान लो मेरे पास 4 लिगेंड्स थी तो वो किस तरह से है कि सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग में इस तरह से है, यानी कि उनका जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से, तो उनको क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। अगर इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। तो पॉलीहेड्रल का मतलब ही क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग में जो लिगेंड्स है वो किस तरह से अरेंज्ड हैं। अगर हमारे पास क्या आ जाए, ML6 आ जाए, यानी कि 6 लिगेंड अप्रोच कर जाए तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से हमारे पास जो शेप बनती है वो कैसी बनती है, ऑक्टाहेड्रल। कैसी शेप बनती है भाई, ऑक्टाहेड्रल। तो जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ऑक्टाहेड्रल को OH से। सेम केस हमारे पास अगर 5 आ जाती, ML5 आ जाती, तो पीछे हमने पढ़ा था कि क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये क्या थे हमारे पास, इक्वेटोरियल बॉन्ड थे और ये हमारे पास एक्सियल बॉन्ड थे। तो कैसे बन गई, ट्राइगोनल प्लेनर बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इस तरह से जो स्पेस के अंदर अरेंजमेंट होता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड्स का, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। फिर बात आती है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अभी अभी हमने बात की थी ऑक्सीडेशन नंबर की। अब ऑक्सीडेशन नंबर की वैसे तो हमने क्या निकाला, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हमने क्या निकाला था, कोऑर्डिनेशन नंबर। वो तो हमने क्या कहा कि कितनी लिगेंड्स प्रेजेंट हैं एक सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग में। अब बात आती है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर किसका, ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब सेंट्रल मेटल एटम जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। अब देखो सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग में कितनी लिगेंड्स प्रेजेंट है, वो कितनी भी हो सकती है हमारे पास। अगर वो लिगेंड्स को मैं रिमूव कर दूं विद देयर चार्ज, मान लो मेटल के ऊपर सराउंडिंग में क्या थी, 6 साइनाइड लिगेंड्स प्रेजेंट थे। अगर मैं उन 6 साइनाइड लिगेंड्स को अपने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करवा दूं, रिमूव करवा दूं, तो मेटल के ऊपर जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो उसका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अभी अभी हमने कहा कि FeCN6 है। अब 6 लिगेंड थे इसके सराउंडिंग में, है ना, तो इनको क्या कर दूं मैं, 6 के 6 को रिमूव करवा दूं, और इसके ऊपर क्या था भाई 4 नेगेटिव, 6 के 6 को रिमूव करवा देती हूँ। तो यहाँ पर अगर Cn के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, अगर एक निकल गया तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव। इसका मतलब मैं क्या कह दूं, इसको x मान लेती हूँ, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मान लेती हूँ, x है सेंट्रल मेटल एटम। अब साइनाइड के ऊपर एक माइनस होता है तो 6 होंगी, तो लिगेंड कितना हो जाएगा, -6। मीन्स इनको जब मैं रिमूव करूंगी तो वो क्या हो जाएंगे, -6 चार्ज हो जाएंगे। लेकिन टोटल चार्ज किसके इक्वल दे रखा भाई, -4 के। तो यहाँ पर x विच इज इक्वल टू -4 + 6, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर मेरे पास क्या आ जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम का +2 आ जाएगा। इफ इन एनी केस यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा तो हम उसको किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। मीन्स सेंट्रल मेटल एटम से जिन लिगेंड्स को हम क्या करवा रहे हैं, रिमूव करवा रहे हैं विद देयर चार्जेज, तो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा, वो चार्ज उसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान रखना भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों डिफरेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कितने लिगेंड्स इसके साथ एसोसिएट है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है कि हमारे पास कितनी लिगेंड्स इससे क्या हो रही हैं, रिमूव हो रही है। जब ये सारी की सारी लिगेंड्स को हम क्या करवा दें, कितनी नहीं, सारी की सारी रिमूव करवानी है हमें, और सारी रिमूव करवाने के बाद इस सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक। होमोलैप्टिक, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक। अब देखो नाम से पता चल रहा है, होमो का मतलब सेम, लैप्टिक का मतलब लिगेंड, हेटेरो का मतलब डिफरेंट और लैप्टिक का मतलब लिगेंड। अगर एक सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग में सारी की सारी लिगेंड्स क्या आती हैं, सेम आती हैं,
तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, होमोलैप्टिक। फॉर एग्जाम्पल है FeCN6, 6 की 6 लिगेंड्स कैसी हैं हमारे पास, सेम है। बट अगर हम यहाँ पर बात करें COCl3NH3 थ्राइस, तो इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास सारी की सारी लिगेंड्स क्या नहीं है, सेम नहीं है। यहाँ पर क्लोरीन और अमोनिया है, तो इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट लिगेंड होने की वजह से इसको क्या कहा गया, हेड्रोलैप्टिक। तो ये हमारे पास होमोलिप्टिक और हाइड्रोलिप्टिक किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लिगेंड्स के ऊपर। अगर सेम लिगेंड्स प्रेजेंट है तो होमोलिप्टिक है, और अगर हमारे पास डिफरेंट लिगेंड्स प्रेजेंट है तो कैसा हो जाएगा, हाइड्रोलिप्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे पास नोमेनक्लेचर्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और नोमेनक्लेचर्स को पढ़ने से पहले आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए, और ऑक्सीडेशन नंबर आएगा तभी हम क्या कर पाएंगे, नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। तो इस वजह से आप लोग प्रैक्टिस करोगे अभी ऑक्सीडेशन नंबर की।